होने का मतलब समझती है? बताइए। तारा बड़ा करवाने के लिए पूरे 50,000 रुपए कंट्राक्ट मैंने डिसूजा दिया है रे। समझ रही है ना डिसूजा जी? ना जाओ साली को। उसके साथ नहीं जाऊंगी भी मैं। अभी सुकून की सांस ली है हमने। साली कलूटी से छुटकारा मिल गया। चल तो अपने अंजलि के पास देखता हूँ कहाँ की साली। पैसा रे कौन पैसा हरामजादे? पैसा नहीं देगी? नहीं दूंगी पैसा। पैसा नहीं देगी ना तो एक खूबसूरत चेहरा शादी ना ऐसा खुरच खुद के पास सूरत तू क्या करेगा हरामजादे मेरा? दुनिया वाले के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं। पैसा नहीं देगी साली? नहीं दूंगी। पैसा कोई हजम नहीं कर पाएगा। नहीं दूंगी क्या करेगा रे हरामजादे? नहीं देगी। नहीं दूंगी। ऐसी बच्चा छोटुआ में रहते हम लोग ग्राम सभा का मिलाटा में गुंडा ही चले तेरी गुंडा हमसे बड़ा गुंडी किया है। ए आपका एहसान कभी नहीं बोलूंगी छोटू। इसने एहसान किया बात है एक दूसरी गिलास ठीक है छोटू अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाओ 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 निकल जाओ। हमें ऐसे मत आजाद कर देगा। खजाने के लक्षण उससे मांगते मांगते तुम मर जाएगा लेकिन मुझसे नहीं पाएगा। फौजी मंगल सिंह एक बात तुझे बताऊं, अगर जिंदगी में कुछ तरक्की करना है ना तो मेरी बात को सुन। नींद और नशा और पराई नार को त्याग करेगा ना जिंदगी में कामयाबी की उन्नति। वो तुझमें है वे मुझमें नहीं। बस खाना ढोया कर बस। और एक बात बताऊं, इंसान की जिंदगी में दो चीजें अचानक आ जाती फौजी मंगल सिंह, एक मौत और नसीबी। ये वक्त का इंतजार कर। वक्त हमारा इसकी कौन क्या कब आएगी? वक्त हमारा है। खुफिया खजाने का नक्शा देगा कि नहीं दूंगा। ये कब हो गया? साले खाना ताला पानी दिए 2 दिन और नहीं दूंगा। साले भूख कैसे लड़ में गया तो खुद खुफिया। अगर तेरी माँ ने दूध दिया मेरे बाजुओं को खोल कर देख। अबे ऐसा ले देख आता हो गया इसे खाना ताला पानी दिए। हाँ 2 दिन और साले को मत देना। जब साला खुफिया से तड़प गया तो खुद खुफिया खजाने का नक्शा दे देगा। अभी मैं जाता हूँ चाय पी के आता। तेरी बड़ी भाषा तो ऐसा लगता है कि तू हिंदुस्तानी है और एक हिंदुस्तानी होकर के उसे हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहा है। साहेब ये तो सच है मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्या बताए साहब हमारे पास तो मजबूरी रही भाई। मजबूरी रही कि हम नौकरी ढूंढते रहे, नौकरी हमको कहूँ मिलता न रही और हरा वाला रास्ता पकड़े चला जाते रहे। तब से सारा रास्ता मिल गया, सारे मोटका सार मिल गया।
आज जब मोटका मिल के बाद कहे ऐसा बे लड़के तू मेरे साथ रहा कर और तू रहेगा तो मैं तुझे 20,000 हर महीने में दूंगा। ये साहेब 1 साल हो गया, 1 महीने कागज के चंद टुकड़ों के खातिर अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई साहब। आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा साहब। लेकिन हाँ, ये जो बंधन बंधा हुआ है मैं इसी वक्त तत्काल खोल दे रहा हूँ और इसी वक्त आप अपने वतन को जाइए साहब। आखिर एक हिंदुस्तानी को देख करके एक हिंदुस्तानी का खून बाल मार ही दिया। अगर तुमने अपने आप को बदल लिया है तो चलता हूँ, तो जिंदगी नहीं तो फिर मुलाकात। पीछे पीछे चल रही है ना, तू चुराए के भगभू न तो हाथ पीछे अब छोड़े वाली ना। झोपड़ी में आराम करना चाहिए। अरे झोपड़ी में क्या हो रहा है, झोपड़ी मार खोपड़ी खराब हो जाता। क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, जवन जवन में आवाज सुना फौजी हम तोरे साथे भीख मांगे चला। यानी अभी चलेंगे? हाँ चला, काम ये चला चला स्टेशन पावर चला। ठीक है चलिए। देश के रक्षक, वतन के रखवाले, भारत माँ के लाल, इस भिखारी को कुछ पैसे दे दो साहब, आपके बीवी बच्चे सलामत रहेंगे साहब। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुआ दिया है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। अगर कोई है भी तो एक बेटी है और एक दामाद, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। एक पत्नी थी, बच्चा निकल गई, मैंने उसे मारकर घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो और इस तरह दर की ठोकरें खाते हुए भीख क्यों मांग रही हो? साहब गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पति फौज में थे जिनका नाम मंगल सिंह था। हम मेरे पति फौज में ही शहीद हो गए साहब। मैं इतनी अभागन निकली कि उनकी सूरत तक नहीं देख पाई। और मेरे पति मुझे बच्चा साबित करके मुझे मार के घर से भगा दिए साहब। अरे आप भी सोचिए साहब कि अगर मैं बच्चे में होती तो इस तरह दर बदर की ठोकरें नहीं खाती रहती। पर साहब मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है साहब? तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? अगर इन आंसू का कारण जानना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। लड़ाई के दौरान मुझे गोलियां लगी। मैं पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते
की कृपा और मल्लाहों की बदौलत मेरी जिंदगी बच गई। आज मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी भूल कर दिया कि मैं तुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा। अरे तू एक कलकत्ता नारी थी, ये जानते हुए भी मैंने तुझे दर दर भीख मांगने पर अगर हो सके तो अपने इस अभागे पति को माफ करके एक बार मेरे सीने से लग जाओ। स्वामी जी हाँ। अरे भाभी किससे बात कर रही हो? दीदी आप किसी नहीं पहचान रही? मैं तो नहीं पहचान रही। अरे ये कोई और नहीं, ये हमारे पति और आपके भैया। बोली तुम किससे बातें कर रही हो? अरे स्वामी जी क्या आप इन्हें नहीं पहचानते? अरे कोई और नहीं, ये मेरी ननद और आपकी बहन राम कली। क्या मेरी बहन नहीं हो सकती? मेरी बहन राम कली से फूल चुड़िया थी, इतनी बदसूरत नहीं थी। अबे बाकी है कहानी बहुत बड़ी है, पहले आप मेरी से बात कर लीजिए। मैं राम कली बरसों बाद आज ये तेरा भाई मौत के मुंह से बच कर आया है। एक बार भैया कह करके मेरे गले लग गया बहन। अरे बहन क्या सब कैसे हो गया? ये सब क्या हो गया बहन? जय अरे भाई साहब, अपने हरी भरी बगिया में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो मेरा पति है भाई साहब। अपने माँ बाप को मानने वाला वो मेरा पति है। आपके बीच में और भाभी माँ के बीच में दरार पैदा करने वाला वो मेरा पति है भाई साहब। इतना ही नहीं भाई साहब, अरे तो हराम ज्यादा ले गया रागनी बेटी की इज्जत का सौदा कर, और इसी अपने धन दौलत के लालच में पड़कर मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया भाई साहब। ना वो मेरा पति नहीं, प्रेम द्रोही बन चुका। मैंने कौन कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैं दूध पिला रहा हूँ वही साला एक दिन मेरी हस्ती का साथ देगा। साहब मेरी बात सुनिए ना। आपका नाम क्या है और आपकी सूरत हमारे पापा से लगती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम पूछ रही बुला के राजनीत। रागिनी मेरी बात सुनो। हरिनाम मंगल सिंह फौजी हमारा सुनो, हो गया मैं शहीद जाने दुनिया मुझे, किशनपुर गाँव का रहने वाला हूँ मैं।
पापा तूफान सिंह और डिसूजा बागाई में आकर